बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए पाक में से एक इसमें पाक इसमें बरहक के कुछ अमलियात आपको बताऊँगा। ये अमलियात हमारे जो स्टूडेंट बच्चे बहन भाई हैं उनके लिए भी निहायत ही मुजरबुल मुजरब हैं। ये अमलियात उन लोगों के लिए भी बहुत मुजरब हैं जो अपनी तबीयत में किसी तरह की सुस्ती, काहली, बेचैनी, बेजारी महसूस करते हैं। उनके लिए भी इंशाअल्लाह ये बहुत मुजरब साबित होंगे। ये अमलियात तमाम लोगों के लिए जो अपने काम को उस दिलजमी से, उस यकसुई से, उस तवज्जो से नहीं कर पाते जिस तवज्जो, जिस यकसुई की ज़रूरत है। वो चाहे कोई ऑफिशियल वर्कर है, वो चाहे कोई ऑफिसर है, वो चाहे कोई स्टूडेंट है, वो चाहे कोई दुकानदार है, वो चाहे कोई भी किसी किस्म का अपना कारोबार करने वाला है, वो चाहे हमारी घरेलू ख़वातीन, हमारी बहनें, बेटियां, हमारी माएँ, वो तमाम लोग इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो तबीयत में डिप्रेशन ज़्यादा महसूस करते हैं, जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, जिनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, किसी की बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती, वो तमाम लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और गौर से मेरी बात को सुने और समझें। आपको अल्लाह ताला के इसमें बरहक या अलीमों के कुछ मुख्तलिफ अमलियात बताऊंगा। इनमें से जो अमल आप अपनी ज़रूरत और अपने हालात के मुताबिक करना चाहें वो कर सकते हैं। अमल कोई भी करें, आपके किरदार की पाकीज़गी, आपकी नज़र की पाकीज़गी, आपकी सोच की पाकीज़गी, आपकी ज़ुबान की पाकीज़गी, आपके जिस्म की, आपके लिबास की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। या अलीमो, सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं जिनको सबक याद नहीं होता या फिर एग्ज़ाम का जब वक्त आता है या कोई टेस्ट देना होता है उस वक्त पे वो सब भूल जाते हैं। तैयारी भी बड़ी अच्छी होती है, मेहनत भी बहुत दिलजमी से की होती है, लेकिन टाइम पे भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज इस तरह से हो जाते हैं कि वो टाइम पे उस चीज़ को उस तरीके से अपने उस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते, वो उस तरीके से उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। उन तमाम लोगों के लिए इसका बेहतरीन अमल ये है, पढ़ाई में किसी भी किस्म की, आपकी स्टडी में किसी भी किस्म की कोई रुकावट आ रही हो, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि सुबह उठते साथ ही बिल्कुल खाली पेट आपने पानी या दूध या कोई भी अगर पीने वाली चीज़ आप लेना चाहते हैं, शर्त ये है कि वो हलाल हो। वो कोई जूस भी हो सकता है, कोई भी चीज़ लिक्विड में आप ले लें उतनी मिकदार में जिसको आप आसानी से पी के ख़त्म कर लें। उसको सामने रखिए, उसके ऊपर अव्वल और आखिर 3 बार दरूद पाक, दरूद इब्राहीमी पढ़ें और 21 मरतबा या अलीमो अल्लिमनी पढ़ें। या अलीमो अल्लिमनी 1, या अलीमो अल्लिमनी 2, या अलीमो अल्लिमनी 3, इस तरीके से 21 बार या अलीमो अल्लिमनी पढ़ के उस चीज़ के ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर, वो पानी है, दूध है, जूस है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर दम करें। उसके बाद 21 मरतबा सूरह फलक पढ़ें, सूरह फलक पढ़ के भी दम कर दें, फिर 21 मरतबा सूरह नास पढ़ के उसके ऊपर दम करें और उसको पी लें। 3 सांसों में पिएं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे घूंट लेके पिएं। इस अमल को कम अज़ कम 21 दिन तक करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी पढ़ाई में
किसी भी किस्म की जो रुकावट होगी वो अल्लाह के फजल से और इस कलाम बरहक की बरकत से दूर हो जाएगी। और अगर उसकी वजह कोई जादू टोना नजर बद भी होगा तो जो हम एंड पे 21 बार सूरह फलक और 21 बार सूरह नास पढ़ेंगे उसकी बरकत से वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। अगर किसी के हसद का आप शिकार हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी अल्लाह के फजल से आपको जो है वो पनाह मिल जाएगी। यही अमल वो तमाम लोग भी कर सकते हैं जो किसी किस्म की भी सुस्ती का शिकार रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वो किसी भी शोबे में हैं, वो किसी भी काम में हैं, उनका कोई भी कारोबार है, उनकी कोई भी एक्टिविटी है, जो समझते हैं कि वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको अपने सीनियर से, अपने मालिक से, अपने बॉस से किसी वजह से डांट खानी पड़ती है, उनको तबीयत में थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तबीयत में सुस्ती बहुत ज़्यादा महसूस होती है, काम में दिल नहीं लगता, काम से उकताहट होनी शुरू हो जाती है, वो लोग भी इस अमल को इसी तरीके से कर लें, कम से कम 21 दिन तक कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से घरेलू ख़वातीन जिनको इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना है, या ख़ास तौर पे जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, सर में दर्द रहता है और रात की नींद डिस्टर्ब रहती है, उनके लिए भी 21 दिन इसी अमल को करना बहुत बहुत मुजरब साबित होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, अगर आप किसी चीज़ के हवाले से मुश्किल का शिकार हो रहे हैं, आपको हकीकत का नहीं पता चल रहा, या आप बच्चों के या अपने रिश्ते के लिए इस्तिखारा करना चाहते हैं, तो नमाज इशा के बाद दोबारा वज़ू करें, बावज़ू हालत में 2 रकात नमाज नफल बराए इस्तिखारा पढ़ें। उसके बाद 313 मरतबा या अलीमो अल्लाहुस्समद, या अलीमो अल्लाहुस्समद, इसको 313 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर कम अज़ कम 7 मरतबा दरूद पाक, दरूद इब्राहीमी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपने ये 3 दिन इस अमल को करना है। पढ़ने के बाद अपने मकसद की दुआ करके दाईं करवट हथेली को इस तरीके से कान के नीचे रख के सो जाएं, बगैर किसी से कोई बातचीत किए, ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है, ना किसी और एक्टिविटी में पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल 3 दिन करने से जिस चीज़ के हवाले से आप इस्तिखारा करना चाह रहे हैं, वो चाहे कोई रिश्ते का मामला हो या कोई भी चीज़ जिसकी हकीकत आप जानना चाह रहे हैं, शर्त ये कि मकसद आपका जायज़ हो, तो अल्लाह के फजल से आपको उस चीज़ के हवाले से रहनुमाई अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगी। ख्वाब की सूरत में भी मिल सकती है, ख्याल की सूरत में भी मिल सकती है। और आपको अगर उस चीज़ का सही तरीके से अंदाज़ा ना हो, समझ ना आए, तो आप किसी साहिब इल्म से उसको डिस्कस करके फिर उसका नतीजा निकालें। जो लोग अपनी रूहानियत में तरक्की के लिए, अपनी रूहानी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी सिक्स सेंस को एक्टिव करने के लिए, अपनी बातनी नज़र को बढ़ाने के लिए इस अमल का सहारा लेना चाहें, वो नमाज फ़जर, नमाज असर या नमाज मगरिब के बाद 313 मरतबा अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक पढ़ के 313 मरतबा या अलीमो अल्लिमनी इस तरीके से पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस अमले मुबारक से, अल्लाह की इस कलाम बरहक की बरकत से उन लोगों को भी इसका खातर खा फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है, कोई ऐसी हकीकत जो आपके लिए जान लेना ज़रूरी है, मकसद ये कि आपका नज़रिया, आपकी ज़रूरत जायज़ हो, तो इसी तरीके से आप या अलीमो अल्लाहुस्समद पढ़ के जो तरीक़ाकार बताया गया, इसके साथ भी इस्तिखारा कर सकते हैं। और या अलीमो अल्लिमनी 313 मरतबा पढ़ के ईशा की नमाज के बाद इस्तिखारे वाला वही तरीका रहेगा, और अपने मकसद की नीयत करके आप सो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें भी रहनुमाई मिलेगी। और किसी ऐसी जगह पे अगर आपका जाना हो
जहाँ पे आपने किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, या फिर जहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इसी कलाम बरहक या अलीमो अल्लिमनी इसको कम अज़ कम 41 मरतबा पढ़ के फिर उस जगह पे जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो है वो आसानी पैदा होगी। हम ये अमलियात इसलिए बताते हैं कि लोगों को आमिल हजरात के पास ना जाना पड़े, कम से कम जाना पड़े, और हमारे पास भी लोगों को ना आना पड़े। ख़ास तौर पे वो लोग जो समझते हैं कि उनको कोई बिला वजह तंग कर रहे हैं, वो लोग जिनको किसी भी हवाले से कोई ऐसी मुश्किल का सामना हो रहा है, आपको कोई रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, आपसे कोई बिला वजह रब्ता कर रहा है, आपको उसके मकसद का नहीं पता, आपको उसकी नीयत का नहीं पता, आपको वो क्यों ऐसा कर रहा है आपके साथ, आपको इसकी समझ नहीं आ रही, तो जब आपके साथ वो शख्स रब्ता करे, उससे बातचीत करते करते या अलीमो पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला उसकी ज़ुबान से या किसी भी तरीके से उसकी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। डॉक्टर हजरात और जो हकीम हजरात हैं, ख़वातीनो हजरात, डॉक्टर हकीम जो भी जिनको मरीज़ों की तशख़ीस करने में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना होता है, कोई भी मुश्किल पेश आती है, या वो लोग जो कोई टफ़ स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि कोई CSS कर रहे हैं, या कोई भी अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप समझते हैं आपको सिक्स सेंस की ज़रूरत है, तो आप नमाज फ़जर या नमाज असर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान कम अज़ कम 111 मरतबा या अलीमो अव्वल आखिर कम से कम 3-3 बार दरूद पाक पढ़ के 111 मरतबा या अलीमो पढ़ लिया करें। और जब आप अपना वो काम करने के लिए बैठे उस वक़्त कम अज़ कम 21 मरतबा या अलीमो पढ़ लें। जैसा कि कोई नब्ज़ शनास है, तो जब आपने मरीज़ की नब्ज़ देखनी है तो मरीज़ की नब्ज़ पे उंगली रख के 21 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपको उसके मर्ज़ की तशख़ीस में, आपको उसका मर्ज़ ढूंढने में आसानी पैदा होगी। जो लोग कोई टेक्निकल वर्किंग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत बहुत बेहतर साबित होता है। जैसा कि आप किसी चीज़ का फॉल्ट ट्रेस करना चाह रहे हैं, आपको उसमें मुश्किल पेश आ रही है, अगर आप फजर या असर की नमाज के साथ इस अमल को करते हैं, तो जब आप अपना वो काम करने बैठे हैं जिस चीज़ को आपने ट्रेस करना है, तो कम अज़ कम 21 मरतबा दरूद पाक अव्वल आखिर मोहब्बत से पढ़ लें, कम अज़ कम 3 मरतबा, और 21 मरतबा या अलीमो पढ़ लें, तो अल्लाह की मेहरबानी से आपको खातिर खा आसानी पैदा होगी और आप अपने मकसद में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे, अगर आपका मकसद जायज़ होगा। तो ये नमाज फ़जर और नमाज असर दोनों नमाज़ों के साथ भी किया जा सकता है, दोनों नमाज़ों की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में भी किया जा सकता है, और किसी एक नमाज के साथ भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस अमल को कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।